ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में पढ़ा भी था कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट से अलग अलग कार्बन पर हैं, sp3 कार्बन पर हैं, तो GI शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपन यहां देखें, इस तरह का कोई फॉर्म आपको दिया जाए, तो ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अलग अलग कार्बन पर हैं। इसलिए मैं ये टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पहले पढ़ाता हूं और कंफर्मेशन बाद में पढ़ाता हूं, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन जो चेयर फॉर्म है उनमें GI पढ़ाना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहां अगर अपन देखें, ये बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन आ रहा है और ये बॉन्ड इन द प्लेन पीछे जा रहा है, तो ये पर्टिकुलर फॉर्म इसका ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, लेकिन अगर अपन चेयर फॉर्म पे बनाते हैं, तो चेयर फॉर्म पर, इसके लिए अगर चेयर फॉर्म हम बनाते हैं, तो मिथाइल की जो लोकेशन होगी, यहां पर हम ऐसे बना सकते हैं, एक CH3 अबाउ द प्लेन है, तो एक क्या होगा, बिलो द प्लेन। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो एक्सियल पोजीशन अगर एडजेसेंट है AA, तो अड़ोस पड़ोस वाली या आसपास वाली एक्सियल पोजीशन हमेशा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होती हैं। इसको थोड़ा और ऐसे भी समझ सकते हैं हम, तो ये एंटी पैरेलल हुए, तो अगर ये एक्सियल है तो ये भी क्या हुआ, एक्सियल हुआ। और तभी अगर दो एक्सियल हैं, ठीक है, एडजेसेंट एक्सियल है, तो वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, ट्रांसफॉर्म में होंगे। तो अगर एक्सियल एक्सियल ट्रांस में होंगे, तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल भी ट्रांस में ही होंगे। मतलब अगर मैं इन दोनों को एक्सियल बनाता हूं तो ये ट्रांस है, तो अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल की जगह पर अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं, ठीक है, तो अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं तब भी ये ट्रांस ही होते हैं। ओके, तो एडजेसेंट एक्सियल पोजीशंस, एडजेसेंट एक्सियल, और जो एक्सियल के लिए है वही इक्वेटोरियल के लिए भी है, और इक्वेटोरियल आर ट्रांस। तो एडजेसेंट एक्सियल आर ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ऐसे ही अगर अपन इसमें चेयर फॉर्म में एडजेसेंट एक्सियल नहीं लेते हैं, मान लीजिए ऑल्टरनेट, ठीक है, एक्सियल लेते हैं, एक ये एक्सियल है, सेकंड पर नहीं, थर्ड पर ये भी एक्सियल है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। ठीक है, बोथ दीज एक्सियल पोजीशंस आर पैरेलल। तो एडजेसेंट नहीं, अगर हम ऑल्टरनेट एक्सियल लेते हैं, ऑल्टरनेट एक्सियल, तो जो एक्सियल के लिए होगा वही इक्वेटोरियल के लिए भी होगा। तो एडजेसेंट एक्सियल और इक्वेटोरियल आर ट्रांस, while alternate axial और इक्वेटोरियल आर cis with respect to each other। तो अगर आपको cis बनाना है 1 और 3 पोजीशन, ठीक है, ऑल्टरनेट, तो एक्सियल पोजीशन बनाने तो दूसरा भी एक्सियल बनाए, ठीक है। वैसे ही अगर 4 आ जाएगा तो फिर ऑल्टरनेट, मतलब फिर क्या होगा, ट्रांस हो जाएगा एक्सियल। 5 पर आ जाएगा तो फिर cis हो जाएगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर 1 और 2 पर एक्सियल होगा तो ट्रांस होगा, 1 3 पर होगा तो cis होगा, 1 4 पर होगा तो फिर ट्रांस हो जाएगा, 1 5 पर होगा तो फिर cis हो जाएगा, और 1 6 पर होगा तो फिर ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रिक मैंने बनाई हुई है जिसके बेसिस पर आप देख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इसको एक बार देख लीजिए। ओके, तो कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, आपको बताना हो कि मॉलिक्यूल सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है, मान लीजिए कि ये 2 ग्रुप्स दिए जाएं, ठीक है, या क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया जाए, सबसे पहले आप मार्किंग कर लीजिए, सबकी नंबरिंग कर लीजिए। अब नंबरिंग करने के बाद 1 पर आ रहा है इक्वेटोरियल, कोई IUPAC के अकॉर्डिंग करना जरूरी नहीं है, आप रैंडमली मतलब नंबरिंग कर लीजिए, कॉन्टिन्यूअस नंबरिंग कर लीजिए। तो 1 पर इक्वेटोरियल है और 4 पर भी इक्वेटोरियल है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें हम, 4 - 1 3। अगर दोनों इक्वेटोरियल है तो कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो भी डिफरेंस है वो ले लें। अगर ये ऑड नंबर है तो ये ट्रांस हो जाएगा,
और अगर ये इवन नंबर होता तो ये 6 हो जाता है। यहां पर अगर अपन देखें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 1 इक्वेटोरियल एंड 3 एक्शियल, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें हम, 2 आ रहा है। एक इक्वेटोरियल है और एक एक्शियल है, तो हम 1 ऐड कर दें। अगर दोनों सेम है तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट है तो 1 ऐड कर दें, सम आ जाएगा 3। अगेन ऑड नंबर है, और अगर ऑड नंबर होगा तो ये हो जाएगा ट्रांस। ठीक है, तो अगर सेम आ रहे हैं तो सिर्फ डिफरेंस ले लें, और अगर ऑपोजिट है, एक इक्वेटोरियल एक एक्शियल है, तो 1 और ऐड कर दें। अगर ये नंबर का जो भी नंबर आ रहा है फाइनल नंबर, अगर ये ऑड है तो ट्रांस होगा, और अगर ये इवन है तो सिस होगा। तो कुछ क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करते हैं। Okay, question number 1. So first, second, 1 equatorial, 2 equatorial. Difference is 1, odd number है, odd number है मतलब ये ट्रांस होगा। Okay, 1, 2, 3, 4 and 5. 1 equatorial, 5 equatorial. Difference is 4. ठीक है, तो 4 है मतलब इवन नंबर है, तो ये 6 होगा। सिमिलरली यहां पर अगर अपन देखें 1, 2, 3, 4, 1 equatorial, 4 equatorial. Difference is 3. ऑड नंबर है तो ये ट्रांस होगा। ओके, ओके, इन दोनों के लिए हम कंपेयर करते हैं। फर्स्ट 1, 2, 3 एंड 4, 1 इक्वेटोरियल, 4 इक्वेटोरियल, डिफरेंस 3 है, ट्रांस होगा। नेक्स्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सो 1 इक्वेटोरियल, 3 इक्वेटोरियल, डिफरेंस 2 है, तो ये 6 होगा। ओके, इसके लिए अगर अपन देखें पहले मार्किंग कर लें 3, 4, 5 एंड 6, सो 1 इक्वेटोरियल, 6 इक्वेटोरियल, डिफरेंस 5 है, 5 है तो क्या होगा, ये ऑड नंबर है तो ट्रांस होगा। ये ऐसे देख के भी आप लोग बता सकते हो, वैसे ये नीचे की तरफ पॉइंटेड है, ये ऊपर की तरफ पॉइंटेड है, तो ट्रांस ही होगा ये। ओके, तो इसमें अगर अपन बात करें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5, ओके, तो इसके लिए 1 एक्शियल एंड 5 इक्वेटोरियल, सो डिफरेंस इज 4 + 1, 5, तो ये क्या होगा, इट विल बी ट्रांस, ऑड नंबर। सिमिलरली यहां पर अगर अपन देखें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6, so 1 equatorial and 6 equatorial, difference 5, it will be trans. ओके, तो इसमें देखें अगर अपन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 and 6, so 1 equatorial and 6 equatorial,
Okay, so 1 equatorial and 6 equatorial, difference 5, again it will be trans. तो इस तरीके से हम सिस और ट्रांस बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिक. एग्जाम में दिया जाए तो आप टाइम वेस्ट ना करें, ऐसे आप ट्रिक लगा करके और क्वेश्चन सॉल्व कर लें. कोई क्वेश्चन कुछ ऐसे भी दिए जा सकते हैं. मान लीजिए आपको बता दिया जाए कि एक कोई स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन सब्स्टिट्यूटेड, ये फॉर्म. यहां थोड़ा सिंपल से स्टार्ट करते हैं. तो ये सिस फॉर्म है, हमें देख के ही लग रहा है क्योंकि दोनों ही बॉन्ड्स आउट ऑफ प्लेन है, सेम साइडेड है. अब आपको इसका चेयर फॉर्म बनाना है. तो इसमें अगर अपन देखें तो मैंने इसको क्या किया, इक्वेटोरियल पर बना लिया. तो दूसरा वाला जो ग्रुप होगा, मतलब मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो दूसरा मुझे एक्शियल पर बनाना पड़ेगा. या तो एक्शियल पर बनाना पड़ेगा या इक्वेटोरियल पर बनाना पड़ेगा. ठीक है, ये सिस फॉर्म है. तो अगर मैं 1 इक्वेटोरियल लेता हूं, 2 भी इक्वेटोरियल लेता हूं, या 1 इक्वेटोरियल 2 एक्शियल लेता हूं, तो ये तो आ जाएगा ट्रांस और ये आ जाएगा सिस. तो हम अगर इस फॉर्म को बनाते हैं तो मुझे यहां पर एक्शियल पर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्शियल पर ये सिस होगा. इक्वेटोरियल अगर मैंने मिथाइल बना दिया तो ये ट्रांस हो जाएगा. ठीक है, सो इस फॉर्म का ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है. कुछ ऐसे क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं. तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना है. ठीक है, साइक्लोहेक्सेन चेयर, जो कि मोस्ट स्टेबल भी है. तो अगर हम इसके लिए बात करें तो हमने यहां पर जो सबसे बल्कि ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, इसको मैंने ले लिया इक्वेटोरियल पर. तो मुझे 2 को भी इक्वेटोरियल पर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वेटोरियल होंगे तो ये ट्रांस होंगे. और स्ट्रक्चर देख के समझ में भी आ रहा है कि ये ट्रांस है. तो ये ट्रांस है और यहां मैंने ट्रांस बनाए हुए भी हैं. ओके, 3rd 4 1 और 4, ठीक है, क्या है, सिस है. ठीक है, 1 और 4 सिस है. तो 1 पर अगर मैंने इक्वेटोरियल लिया हुआ है तो 4 पर एक्शियल भी ले सकता हूं और इक्वेटोरियल भी ले सकता हूं. अगर इक्वेटोरियल लूंगा तो ये ट्रांस आएगा और एक्शियल लूंगा तो ये क्या आएगा, सिस आएगा. ठीक है, तो यहां पर मिथाइल की लोकेशन हो जाएगी एक्शियल. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. एक और क्वेश्चन करते हैं हम. ओके, तो इसके लिए हम चेयर फॉर्म बनाते हैं. तो यहां पर अगर अपन देखें, इसको हम ऐसे बना सकते हैं. तो 1 से यहां पर मान लीजिए 2 है, तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, ये CH3 इक्वेटोरियल. तो क्योंकि ये दोनों ट्रांस हैं 2 और 3, तो यहां 3 पर भी ये इक्वेटोरियल ही आ जाएगा, CH3. तो एडजेसेंट इक्वेटोरियल आर ट्रांस. 4 पर ये सिस है. ठीक है, 3 और 4 पर सब्स्टिट्यूएंट सिस फॉर्म में, तो यहां पर ये आ जाएगा एक्शियल फॉर्म में. ठीक है, तो ये इक्वेटोरियल और ये एक्शियल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस होंगे. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं. ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो. आपको बोल दिया जाए कि 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है, विच इज मोर स्टेबल, सिस और ट्रांस. ठीक है, तो 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में क्या ज्यादा स्टेबल है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो अगर अपन बात करें 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, पहला सब्स्टिट्यूएंट हम इक्वेटोरियल पे लगाते हैं, दूसरा भी अगर इक्वेटोरियल पे लगाते हैं तो ये फॉर्म हो जाएगा ट्रांस. और अगर हम एक इक्वेटोरियल पर लगाते हैं और एक एक्शियल पर लगाते हैं तो सिस हो जाएगा. विच इज मोर स्टेबल, ट्रांस इज मोर स्टेबल बिकॉज बोथ द ग्रुप्स आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन.
ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1,3-डाई-इथाइल साइक्लोहेक्सेन में विच इज मोर स्टेबल, सिस और ट्रांस, सिस या ट्रांस दोनों में से क्या ज्यादा स्टेबल है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो अगर अपन 1,3 की बात करते हैं, फर्स्ट मैंने लगा दिया इक्वेटोरियल और थर्ड पर भी मैंने लगा दिया इसको इक्वेटोरियल, ठीक है, ये दोनों इक्वेटोरियल हो गए। अगर मान लीजिए मैं ऐसे बनाता हूं तो एक मैंने बना दिया इक्वेटोरियल और एक मैंने बना दिया एक्सियल, तो ये जो फॉर्म है ये सिस है, ठीक है, और ये जो फॉर्म है ये ट्रांस है। विच इज मोर स्टेबल, सिस इज मोर स्टेबल। तो ऐसे रटने की जरूरत नहीं है हमेशा कि ट्रांस ही ज्यादा स्टेबल होगा, वो तो हमें बना करके देखना पड़ेगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूएंट हम बता पाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, 1-आइसोप्रोपाइल 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में क्या ज्यादा स्टेबल होगा, सिस या ट्रांस, ठीक है। सो 1-आइसोप्रोपाइल 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में आपको बताना है क्या ज्यादा स्टेबल होगा। तो 1 पर अगर अपन ने ऐसे बना लिया आइसोप्रोपाइल, 3 पर हम एक्सियल भी बना सकते हैं और इक्वेटोरियल भी बना सकते हैं। तो यहां पर मैंने इक्वेटोरियल बना दिया, यहां पर मैं एक्सियल बना देता हूं, ओके। तो यहां पर अगर अपन देखें ये दोनों इक्वेटोरियल हैं, यहां पर ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है। विच इज मोर स्टेबल, दिस फॉर्म, ठीक है, और ये फॉर्म क्या है, दिस इज सिस फॉर्म वाइल दिस इज ट्रांसफॉर्म। तो बना करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है, याद नहीं कर सकते। अब आप देख ही लोगे कि सिस और ट्रांस कैसे हम बना सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन बीइंग मोर स्टेबल, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स आर मोर स्टेबल एट इक्वेटोरियल, हम इसको, ठीक है, कंपेयर कर पाएंगे स्टेबिलिटी सिस फॉर्म की या ट्रांसफॉर्म में से किसकी ज्यादा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिंग फ्लिपिंग, ठीक है, रिंग फ्लिपिंग। तो रिंग फ्लिपिंग के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि हम इसमें कन्फर्मेशंस बनाते हैं, तो मैंने क्या किया, इसको रोटेट करता हूं मैं, और इसको रोटेट करता हूं तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्म है चेयर और ये फॉर्म है हाफ चेयर, ठीक है, दिस इज हाफ चेयर। और मैं रोटेट करता हूं इसको, तो रोटेट करने से ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बोट फॉर्म, ठीक है। तो चेयर, फिर हाफ चेयर, फिर बन जाएगा बोट, ठीक है। अब ये और आगे रोटेट नहीं हो सकता है, तो रोटेशन अब इसका होगा। अगर ये रोटेट होगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा, और ये भी चेयर, ये भी क्या है, हाफ चेयर है, बट दिस हाफ चेयर इज सिमिलर टू दिस, मगर ये इन्वर्टेड है, और हम इसको नीचे ले जाते हैं तो ये क्या होगा, अगेन इट विल फॉर्म ए चेयर फॉर्म, बट ये बिल्कुल उल्टा होगा, इन्वर्टेड चेयर होगी। ये दोनों चेयर्स इन्वर्टेड चेयर्स हैं, ठीक है। तो अगेन इट विल बी ए चेयर फॉर्म, बट इट विल बी एन इन्वर्टेड चेयर फॉर्म, ठीक है। हम लोगों ने बनाया था चेयर फॉर्म, तो ये क्या था, अल्फा, ये बीटा। अब इसको अपन ऐसे ऑब्जर्व करें, ठीक है, इस तरह से ऑब्जर्व करें। तो दिस वाज अ चेयर फॉर्म। अब मैंने क्या किया, इसको रोटेट कराया तो ये बन गया हाफ चेयर, और अगर मैं इसको रोटेट कराता हूं अल्फा को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बोट फॉर्म में। तो पहले था चेयर, फिर हाफ चेयर, फिर बोट फॉर्म, ओके। फिर अगर मैं इसको रोटेट कराता हूं
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ चेयर, और फिर नीचे ले जाता हूं तो ये बन जाएगा इन्वर्टेड चेयर। यस, ओके। तो इस तरीके से इन्वर्टेड चेयर बन जाएगा। यहां पर देखें, फिर रोटेट कराते हैं, हाफ चेयर रोटेट कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बोट फॉर्म। तो इस तरीके से ये फॉर्म, चेयर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और इस बीच में इस तरीके के, ठीक है, इंटरमीडिएटरी हाफ चेयर और बोट फॉर्म स्ट्रक्चर्स भी बन सकते हैं। अब अगर हम यहां पर ध्यान दें तो एक चेयर से जब दूसरे चेयर में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। मतलब हो क्या रहा है, एक चेयर दूसरे चेयर में कन्वर्ट हो रहा है, तो स्लैंटेड टुवर्ड्स राइट है और इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर में स्लैंटेड टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएंगे। यहां पर लेफ्ट लॉन्ग था, यहां लेफ्ट शॉर्ट होगा, राइट लॉन्ग हो जाएगा। यहां नीचे में लेफ्ट शॉर्ट था, लेफ्ट लॉन्ग हो जाएगा, राइट शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब अगर अपन यहां देखें तो अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्या होगा, इंटरकन्वर्टिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहां जो बॉन्ड एक्सियल होगा और यहां जो बॉन्ड इक्वेटोरियल होगा, एक्चुअली ये 1 नंबर का कार्बन यहां आ जाता है नीचे, और जो एक्सियल बॉन्ड है वो एक्चुअली इक्वेटोरियल बन जाता है, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो एक्सियल बन जाता है। मान लीजिए कि मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं एक्स से और इसको रिप्रेजेंट करता हूं वाई से, तो वाई इक्वेटोरियल है और वो नीचे आकर के क्या बन जाएगा, एक्सियल, और एक्स एक्सियल है, ये नीचे आकर के क्या बन जाएगा, इक्वेटोरियल। ठीक है, तो थोड़ा इसको समझे हम। जैसे जो ये स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए इनको थोड़ा ध्यान से देखें। मान लीजिए कि ये है एक्सियल और ये बॉन्ड है इक्वेटोरियल, तो इस फॉर्म से जब ये हाफ चेयर में गया तो अगेन इस तरह से हम बना सकते हैं, बोट फॉर्म में इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये क्या होगा, बोट फॉर्म कुछ इस तरह से रहेगा। जब ये हाफ चेयर में जाएगा तो ई जो होगा ये नीचे की ओर आ जाएगा और ए होगा ये ऊपर की तरफ रहेगा। जब ये दूसरे चेयर में कन्वर्ट होगा तो ई नीचे आ जाएगा और ए इस फॉर्म में रहेगा। तो आप इन दोनों को कंपेयर करो, ये ए एक्चुअली घूम के नीचे जा रहा है, तो ई जो है, जो नीचे है, वो तो एक्सियल बना लेगा, रोटेट करके ई नीचे आ जाएगा, एक्सियल बना लेगा, और ए क्या बना लेगा, इक्वेटोरियल बना लेगा। तो अगर ये एक्स है तो ये एक्स यहां आ जाएगा, और अगर ये वाई है तो वाई यहां आ जाएगा। तो रिंग फ्लिपिंग में एक इंपॉर्टेंट बात है, ड्यूरिंग रिंग फ्लिपिंग एक्सियल बॉन्ड्स कन्वर्ट टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कन्वर्ट टू एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ड्यूरिंग रिंग फ्लिपिंग एक्सियल बॉन्ड्स कन्वर्ट टू इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कन्वर्ट टू एक्सियल। यहां पर भी अगर अपन देखें, ये जो बॉन्ड है ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, और ये एक्सियल से क्या बन गया, इक्वेटोरियल, और ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल से क्या बन गया, एक्सियल। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोल सकते हैं, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है जिसमें मिथाइल एक्सियल पोजीशन पर है, इसकी फ्लिपिंग करा देते हैं हम। तो क्या होगा, ये 1 यहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो H तो यहां आ जाएगा और CH3 इक्वेटोरियल पर आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो क्या होगा, इसका परसेंटेज इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ज्यादा होगा, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है इसलिए प्रोडक्ट का परसेंटेज ज्यादा रहेगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑप्शंस दे दें
equilibrium constant equal to 1, less than 1, greater than 1 cannot be predicted. Yes, we can predict the equilibrium constant of this equilibrium reaction. और इसके लिए हम बात करें प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी. तो और क्वेश्चंस इस पर हम डिस्कस करते हैं. आप लोग बताएं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ठीक है, प्रेडिक्ट करें इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है. ओके तो ये एक बार आप लोग, ठीक है, देख लीजिए इन क्वेश्चंस को. क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, एक्सियल एक्सियल, ये मोर स्टेबल है और मोर स्टेबल है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 आएगी. ठीक है, यहां पर अगर अपन देखें इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, तो ये दोनों बराबर ही हैं. यहां पर एक एक्सियल है तो यहां पर भी एक एक्सियल है, यहां एक इक्वेटोरियल तो यहां भी एक इक्वेटोरियल है. तो दोनों आइडेंटिकल स्टेबिलिटी है, दोनों में एक मिथाइल इक्वेटोरियल है और एक मिथाइल एक्सियल है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 आएगी. इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, ये ज्यादा अनस्टेबल है. ठीक है, ज्यादा अनस्टेबल है तो प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी लेस देन 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हम कंपेयर करें, ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है और ये भी इक्वेटोरियल है. ठीक है, सो हम ये बोल सकते हैं कि एक तो ये प्रॉब्लमेटिक है, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जीआई नहीं बनेंगे, इक्वेटोरियल से एक्सियल बनेगा ये. ठीक है, तो ये एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है, तो एक इक्वेटोरियल दोनों में और एक एक्सियल है दोनों में, स्टेबिलिटी आइडेंटिकल रहेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 ही रहेगा. इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, तो यहां पे बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल पे ज्यादा स्टेबल होगा और बल्की ग्रुप एक्सियल पर लेस स्टेबल होगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी क्योंकि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से ज्यादा है. तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे भी जा सकते हैं. एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा. 1 और 3 पोजीशन पर, ठीक है, इस तरह के ग्रुप्स दिए जाएं और इस तरह से बना दिया जाए चेयर फॉर्म. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए. यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप्स नहीं है जो इनमें रिपल्शन हो. तो यहां पर जब रिपल्शन नहीं है तो एक्सियल और इक्वेटोरियल में जो हम कंपैरिजन कर रहे थे वो चलेगा नहीं. ठीक है,
एक्शियल ज्यादा स्टेबल है इक्वेटोरियल से बिकॉज ऑफ रिपल्शन, मगर यहां पर तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ऐसे केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी बिकॉज ऑफ क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ठीक है अट्रैक्शन होगा और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इस तरह से, कोई कॉलम मैचिंग क्वेश्चन भी इस पर पूछा जा सकता है। तो यहां पे कोई अननोन ग्रुप है आर, ठीक है, एक एक्शियल है और फ्लिप स्ट्रक्चर में इक्वेटोरियल है। तो कॉलम मैचिंग आपसे पूछा जाए, यहां पर आर की वैल्यू दे दें, कुछ भी आर हम ले सकते हैं यहां पर। तो कॉलम में पी क्यू आर एस एच, इट कैन बी CH3, इट कैन बी ET और इट कैन बी टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, और यहां पर ABCD 1, ठीक है, 16, 64, 64,000। तो आपको मैच करना है कि जो भी यहां पर कॉलम 1 है इससे, ठीक है, आर की वैल्यू आ रही है, आर मतलब पता लग रहा है क्या है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मैच करनी है। तो अगर हमारे पास Q होगा, मतलब हाइड्रोजन अगर रहेगा, तो अगर यहां हाइड्रोजन है तो यहां भी हाइड्रोजन होगा, यहां हाइड्रोजन है यहां भी हाइड्रोजन होगा, तो दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होगी, और Q का जो आंसर है C आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 आएगा। लेकिन जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ेगी, आर ग्रुप बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा, आर ग्रुप के बड़े होने से स्टेबिलिटी चेंज होगी, और अगर ये P है तो सबसे छोटा ग्रुप है इनमें से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी B, और बल्कि होगा तो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा A, और अगर ये S है बहुत बल्कि है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी, और ये आ जाएगा D। तो इस तरह से हम कॉलम मैचिंग कर सकते हैं। वैल्यू याद नहीं करनी, हमें कंपेयर करना है कि जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ेगी वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो हम कंक्लूड कर रहे हैं, और एक इंपॉर्टेंट मतलब बात हम कर लेते हैं, हालांकि इस पे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बस एक जनरल नॉलेज के लिए है। फ्लिपिंग की जब हम बात कर रहे थे साइक्लोहेक्सेन में, तो कुछ हमने इंटरमीडिएटरी स्ट्रक्चर्स बनाए थे, उनके बारे में डिस्कशन ज्यादा किया नहीं। जैसे ये चेयर फॉर्म है, तो ये चेयर फॉर्म क्या होगा, फ्लिप करके इसको हमने रोटेट कराया था, ये कन्वर्ट हो जाता है हाफ चेयर फॉर्म में। ठीक है, हाफ चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर और हम इसे रोटेट कराते हैं तो ये बना लेता है बोट फॉर्म। तो हाफ चेयर फॉर्म में ये ऑल 5 एटम्स दे रिमेन इन वन प्लेन, प्लेनर होते हैं, और ये हाईली अनस्टेबल होता है, 5 एटम्स प्लेनर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है चेयर, जो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, बोट फॉर्म भी क्या होता है, बोट फॉर्म इज लेस स्टेबल देन चेयर फॉर्म, क्योंकि यहां जो जुड़े हुए ग्रुप्स होंगे, लेट से XY, ये क्लोज आ जाते हैं, और इनके क्लोज आने से इनमें रिपल्शन होता है, और इस रिपल्शन को कहते हैं फ्लैग पोल इंटरैक्शन। फ्लैग पोल इंटरैक्शन, ओके। तो और हम इसे एक्चुअली फ्लैग पोल इंटरैक्शन की वजह से जो बोट फॉर्म है वो भी अनस्टेबल होता है, ठीक है, और इसकी टेंडेंसी रहती है अपने फ्लैग पोल इंटरैक्शन को कम करने की। तो इसमें होता क्या है, ये पूरा ग्रुप शिफ्ट करके, ठीक है, Y जो है आउट ऑफ प्लेन आ जाता है और X बिलो द प्लेन जाता है। हम ये बोल सकते हैं कि Y और X एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले जाते हैं, और उस फॉर्म को बोट फॉर्म का ट्विस्ट बोट फॉर्म कहा जाता है, जिसमें Y विल कम आउट ऑफ प्लेन और X विल कम आउट ऑफ प्लेन एंड द अदर ग्रुप विल मूव इन द प्लेन। ठीक है, तो इसको ट्विस्ट बोट को हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ट्विस्ट बोट स्ट्रक्चर में मान लीजिए कि Y इज कमिंग आउट ऑफ प्लेन, तो X मूव्स इन द प्लेन। तो बोट फॉर्म से ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है ट्विस्ट बोट। ठीक है, ट्विस्ट हो जाता है ये, और ट्विस्टिंग का रीजन है टू रिड्यूस द फ्लैग पोल इंटरैक्शन। और हमने स्ट्रक्चर्स बनाए थे, इसको रोटेट किया था, तो इसको रोटेट करने से अगेन क्या बनता है, हाफ चेयर।
और हम इसे रोटेट करते हैं तो इट विल कन्वर्ट टू अनदर चेयर फॉर्म विच इज फ्लिप्ड चेयर। तो चेयर के बारे में तो अपन ने काफी बात कर ली, ठीक है, और इसी पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए हमने काफी डिटेल में डिस्कस भी किया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ही आ जाए कि इन सब में से स्टेबिलिटी कंपैरिजन करें या मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है या लीस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है, तो इसमें अगर अपन देखें स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा, चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है, नॉन प्लेनर है, हाईली स्टेबल होता है चेयर फॉर्म। इसके बाद होगा ट्विस्ट बोट, एक्चुअली बोट फॉर्म से भी ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है ट्विस्ट बोट फॉर्म, ठीक है, तो ट्विस्टिंग हो जाती है इसमें, ट्विस्ट बोट फॉर्म। फिर होगा बोट फॉर्म और लीस्ट स्टेबल फॉर्म रहेगा इसमें चेयर फॉर्म। ओके, तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन आप ध्यान रखें, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ठीक है, या चेयर, चेयर के बाद होगा ट्विस्ट बोट के बाद होगा बोट, और बोट से कम स्टेबल होगा हाफ चेयर फॉर्म, ठीक है। तो सबसे स्टेबल रहेगा चेयर, फिर रहेगा ट्विस्ट बोट, फिर बोट, और सबसे कम स्टेबिलिटी रहेगी, सॉरी गलत लिखा हुआ है, हाफ चेयर। तो वाई हाफ चेयर इज लीस्ट स्टेबल? बिकॉज यहां पर 5 एटम्स प्लेन में आ जाते हैं, और अगर 5 एटम्स एक साथ प्लेन में आ जाते हैं तो क्या होगा, इस पेयर में सब में क्या रहेगा, बहुत ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन रहेगा क्योंकि थीटा 0 रहेगा। तो जितने ज्यादा एटम्स एक साथ प्लेन में आते हैं उतनी स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर की कम रहती है, और हाफ चेयर विल बी द लीस्ट स्टेबल इन दीज फॉर्म्स, ठीक है, एंड मोस्ट स्टेबल विल बी चेयर। बोट फॉर्म इज लेस स्टेबल, और बोट फॉर्म इज less stable than chair or twist boat form because of flagpole interaction. Twist form is more stable than boat form because of reduced flagpole interaction. तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दें, और बहुत ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने चेयर फॉर्म के लिए काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली। मोर और लेस क्वेश्चन स्टेबिलिटी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस और वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थैंक यू वेरी मच।